आज का दिन भी दोस्तों हमारे लिए बहुत यादगार रहेगा कि हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ। 50,000 की भैंस बिकी हुई आज। तो वैसे हम भी यहाँ आज परेशान हो रखे हैं। लिहावा आरती को लिया आरती उतारा जरा। कई जगह पे लूपिंग वगैरह का जो काम है वो चल रहा है। आज हम परेशान हो गए हैं। मिस्त्री जी भी, हमारे सब्सक्राइबर लोग मुख्य ठिकाना भीगते भागते ही सही पर पहुँच गया हूँ फिलहाल। शुएब रिता आई, शुएब अब भी चलते चलते हुए हम क्या चीज लाए अपने साथ। सुप्रभात दगड़ियों, आज ब्लॉग की शुरुआत फिर सुबह सुबह जसपुर खाल मार्केट की तरफ से। बाकी दोस्तों काम निपटाते निपटाते इतने ज़्यादा सामान की कमी हो रही है ना, फिर से मार्केट की तरफ आया हुआ हूँ और एंगल वगैरह कम पड़ रहे हैं तो मिस्त्री जी की गोदाम पे आया हूँ और यहाँ से एंगल वगैरह लेके जा रहा हूँ। कल से दोस्तों काम के साथ साथ खूब सारी दौड़ा भागी हो रही है, तो आज के दिन की जो शुरुआत है वो सुबह सुबह के टाइम पे दौड़ा भागी के साथ हो रही है। सुबह सुबह के टाइम पे ही निकल गया था जसपुर खाल मार्केट और जसपुर खाल मार्केट से अपना काम वगैरह निपटाने के बाद फ़िलहाल अब तैयारी हो रही है वापस घर की तरफ निकलने की। आज के दिन पे दोस्तों मिस्त्री जी भी टाइम से पहुंच गए हैं, क्योंकि जब मैं जसपुर खाल मार्केट की तरफ आ रहा था तो मिस्त्री जी मुझे रास्ते में मिल गए थे। तो मिस्त्री जी भी आज काफ़ी टाइम पहले घर की तरफ पहुंच गए हैं, तो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो फटाफट से हम भी चलते हैं घर की तरफ। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा रेस्ट हो रहा है और इसी रेस्ट के साथ कर लेते हैं आज के ब्लॉग की भी शुरुआत। जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ों। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। तो दोस्तों आज सुबह सुबह का जो मौसम है फिर बिल्कुल कल की तरह कॉपी पेस्ट है ना। चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और कल इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना, कभी कभी मिस्त्री जी तो बोल रहे थे कि काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा बल इस धूप में, लेकिन आज काम करने के लिए काफ़ी बढ़िया हो रखा है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और आज सूर्य देव भी बादलों के पीछे ढके हुए हैं। और आज सुबह सुबह देखिए भाई हाथों की हालत, भाई साहब ये लोहे के एंगल, इन पे जंग और काई वगैरह इतने ख़तरनाक तरीके से जमी हुई है ना कि हाथों की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। ये देखिए भाई, तो फ़िलहाल पहुंचने वाला हूं घर की तरफ। मिस्त्री जी भी इंतज़ार कर रहे होंगे। फटाफट से पहुंचते हैं और काम वगैरह शुरू करते हैं। आज के दिन पे दोस्तों मिस्त्री जी तो टाइम से पहुंच गए थे सुबह, लेकिन आज लाइट ने बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी कर रखी है। संडे का दिन है और शहरों में भी ऐसे ही होता है, संडे का दिन बिना लाइट के लोग परेशान हो जाते हैं। तो वैसे ही हम भी यहाँ आज परेशान हो रखे हैं बिना लाइट के। सुबह से ही लाइट कटी हुई है, लगभग 2-3 घंटे हो गए हैं और लाइट आएगी बस 2-2:30 बजे के बाद, और भी टाइम लग सकता है, कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि आज जो है लाइन पे कई जगह पे लूपिंग वगैरह का जो काम है वो चल रहा है। बल बरसात का सीज़न है और काफ़ी सारे पेड़ पौधों की जो टहनियाँ है वो वायरों पे टच होती है, तो उन्हीं का कटाई का जो काम है आजकल चल रहा है बल, है ना। तो आज संडे भी है और जितने भी लाइनमैन वाले हैं वो सभी भाई लोग वाला आज लूपिंग का काम कर रहे हैं, है ना। थोड़ी देर पहले हमने पता किया, देखते हैं लाइट कब तक आती है। वैसे तो 1-1:30-2 बजे तक बता रहे हैं। हमने दोस्तों अपनी मशीनें वगैरह सारी रेडी करके रखी हुई थी, लेकिन क्या करें जी सुबह से लाइट ही नहीं है। यानी कि जब से मिस्त्री जी पहुंचे हुए हैं सुबह से कुछ भी काम नहीं हुआ, क्योंकि लाइट नहीं है, सुबह से ही कटी हुई है लाइट। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं और दोपहर के बाद आएगी वो लाइट। तो फ़िलहाल मम्मी भी लगी हुई है दोपहर का भोजन वगैरह बनाने में। मिस्त्री जी भी परेशान हो गए हैं, है ना। अब क्या करें जी, आदमी काम धाम पे लगा रहता है तो टाइम का पता नहीं चलता है। और अगर वैसे ही खाली बैठा रहे ना तो बहुत ज़्यादा जो है वह दिन भारी भारी सा लगता है। लाइन पे जो काम कर रहे हैं वैसे उन्होंने बता दिया हमें कि लाइट जो है 1-1:30 या 2 बजे तक भी आ सकती है और लेट भी हो सकती है। लेकिन फिर भी जो है भाई मीटर पे लगातार लाइट देखते देखते हुए हमारी आंखें थक गई है ना। विश्वास नहीं होता ना कि कब लाइट आ जाए और कब चली जाए, है ना। तो फ़िलहाल दोस्तों मुश्किल ही है, 1-1:30-2 बजे तक हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों इंतज़ार करते करते हुए सुबह से दोपहर ही हो गई है, लेकिन अब तक लाइट ने अपने बिल्कुल भी दर्शन नहीं दिए और मिस्त्री जी भी परेशान हो गए हैं। लगभग आधा दिन से ऊपर बीत चुका है, ठीक दोपहर के 2 बजने वाले हैं
और अब तक लाइट नहीं आई। सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। फ़िलहाल दोपहर का भोजन वगैरह भी हो चुका है और मिस्त्री जी तो सुबह ही जाने वाले थे घर की तरफ, लेकिन मैंने उनको जैसे तैसे करके रोक लिया कि लाइट आ जाएगी 1 घंटे में 2 घंटे में जब भी है। लेकिन अब तक जो है वह लाइट नहीं आई और सुबह से हम लोग परेशान हो गए हैं बिना लाइट के। मौसम आज काफ़ी बढ़िया हो रखा था, लेकिन आज पूरा दिन जो है वह लाइट की वजह से ऐसी की तैसी हो गई। सुबह से बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, एक भी मिनट जो है वह बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, क्योंकि जब से मिस्त्री जी आए तब से सुबह से लाइट कटी हुई थी और अब तक जो है वह लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी लाइट नहीं आई। सोचा तो था दोस्तों कि आज बढ़िया करके टाइम से जो है वह काम निपट जाएगा और संडे का दिन भी है और नहाना धोना करेंगे और फिर कल कहीं जाने की अपनी तैयारी भी थी, क्योंकि कल सावन मास का जो है अंतिम सोमवार है और सोमवार के दिन अपनी कहीं जाने की तैयारी भी थी। लेकिन क्या करे दोस्तों, वही कहते हैं ना, जो इंसान सोचता है इंसान की सोच के मुताबिक कुछ भी नहीं हो पाता है। लाइट ने आज इतनी ज़्यादा दिक्कत कर ली है, सुबह से बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया है और अब क्या पता शाम के टाइम तक कब तक लाइट आए, क्योंकि दोपहर भी लगभग बीत चुकी है, 2 बजने वाले हैं और अब तक लाइट नहीं पहुंची। लाइट तो आ नहीं रही दोस्तों, अब कुछ ना कुछ तो करना ही है। फिलहाल कैंची से यहाँ चादर वगैरह की कटिंग चल रही है ना, फिट फोर बना के रखेंगे तो उसके बाद लाइट आएगी तो पेच वगैरह कसने का काम जो है वो तुरंत करते हैं, है ना दोस्तों। पूरा दिन बीत गया, आज सुबह से शाम हो गई, ठीक 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर पहले हमने शाम की चाय वाय भी पी ली है। इंतज़ार करते करते हुए आज हम परेशान हो गए हैं, मिस्त्री जी भी, पर लाइट नहीं आई, है ना। और अब तैयारी हो रही है चाय वाय पीने के बाद जसपुर खाल की तरफ जाने की, तो हम भी चल रहे हैं मिस्त्री जी के साथ। क्या करना है घर पे भी, है ना। बाकी आज के दिन पे काम कंप्लीट हो जाना था, है ना। और क्या करें दोस्तों, लाइट वालों ने आज बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी है। आज का दिन भी दोस्तों हमारे लिए बहुत यादगार रहेगा, है ना। पूरा दिन हमने लाइट का इंतज़ार करते गुजार दिया और हाँ, बिना लाइट के जो है पूरा दिन काट दिया आज। और अब तैयारी जसपुर खाल की तरफ निकलने की। लास्ट टाइम आप कुछ करें नहीं आने दगड़ो, बहुत हो गया इंतज़ार। अब ट्रांसफार्म भी निकलना हम लेमट होता है, लाइट नहीं आनी थी एक भी, क्या करने का मना। मिस्त्री जी भी बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ भला, है ना। और दोस्तों वैसे बात भी सही है यार, 2-4 घंटे की बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा दिन बिना लाइट के कट गया। इंतज़ार किया अब आएगी तब आएगी, और जो लाइन पे काम कर रहे थे उनको भी हमने कॉल किया, बल दोपहर तक आ जाएगी। और कुछ इस वजह से भी हमने इंतज़ार किया कि चलो आ तो जाएगी दोपहर तक, पर लाइट कहाँ, लाइट के दर्शन होने मुश्किल हो रखे भाई आज बहुत ज़्यादा। भाई पहुंच गए हैं दोस्तों मार्केट की तरफ, और बिना लाइट के हम ही क्या दोस्तों सभी लोग परेशान हो रखे हैं, है ना। तो दुकानदार लोग भी परेशान हो गए हैं आज बिना लाइट के। और यहाँ आए हम जसपाल भाई के होटल की तरफ, और ये देखिए लाला जी भी परेशान हो गए हैं बिना लाइट के। और लाला जी तो लगे हुए हैं अपने फ्रिज वगैरह की सफाई करने में है। फ्रिज में भी पानी छोड़ दिया, हाँ, सामान खराब होने के चांस है ऐसा। तो फिलहाल तब जाके यहाँ सफाई चल रही है, ये सारी चीज़ें प्लेटें वगैरह निकाल रखी है और सफाई चल रही है यहाँ। एक बार सफाई हो रही फिर सामान खराब नहीं होगा। जय हो प्रभु, दर्शन हो गए लाइट के, है ना। अब जाकर दिखे नहीं जमता कि लाइट कन हुई थी, दिन भर हम बिना लाइट के लिया आरती सबको लिया आरती उतारा जरा। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी बारिश आई होगी। हाँ सही बात, इतनी तो बरखा दिन भी नहीं कटे यार। हाँ भाई साहब इतने परेशान हो गए ना सारे लोग, वो तो ठेका आदमी ब्याह रात फोन चार्ज करे 100%, नहीं तो ब्लॉग भी नहीं दिखे ना आज तुम आ जाएगा ना। तो हमला पर तो अदर लाइट काम ही नहीं हुआ। सही बात, लाइट काम बहुत ज़्यादा। काम कोई उनकी राव कोई खाल बैठ रहा। आज सरकार लोगों छुट्टी रहन कि ना झुंड कर ला लोग बिना नया धुआं वाला आज, है ना। बोल लो खुल उनका जान ड्यूटी पर जुंगलानिस बन गए। हमारे चाचा श्री भी आ चुके हैं। आए वो शुआ बरीता आई शुआ अब भी है लाइट बात करना तुम बात कर लो तुम। घास काटना आना चाहिए। सिर में थोड़ा बाल आ गए, चाचा श्री जा रहे घास काटने। घास काट ठीक दोस्तों 5:30 हो रहा है, अब जाके लाइट आ रही है, हैं? फिरोल वाला भी आएगी, फिरोल देगा। हाँ ब्लॉग बोलो भाई।
ये हमारे सभी भाई लोग मिल चुके हैं हमें, हमारे सब्सक्राइबर लोग। मुख ढकाना चाहिए है ना। मैच खेल के आ रहे हैं, ये देखिए दिहाड़ी से आ रहे हैं काम धाम करके बढ़िया। इनका भैंस बिक रखा है, 4 भैंस है इनके पास दोस्तों, 4 भैंस है इनके पास पूरे, पार्टी नहीं करवा रहे हैं। 50,000 की भैंस बिकी हुई है आज, पूरे 50,000 की बिकी हुई है। और हम सोच रहे हैं कि उन 50,000 की हमें पार्टी करवा दे, 1,000 बहुत है इनके लिए ना, पर नहीं करवा रहे हैं। देखते हैं इनके मुखड़ी में नज़र है हमारे आज। जसपुर खाल मार्केट से निकलने के बाद दोस्तों रास्ते में बहुत तेज़ बारिश लग गई थी और एक जगह पे बैठ के थोड़ी देर इंतज़ार किया कि कब जो है बारिश बंद होगी, लेकिन बारिश जो है लगातार लगी हुई है। तो भीगते भागते जो है घर की तरफ आना पड़ रहा है। अभी के समय में पूरी तरीके से भीग चुका हूँ। बाकी दोस्तों लेट भी काफ़ी हो रही है, इस वजह से भीगते भागते ही जो है घर की तरफ जाना पड़ रहा है। फ़िलहाल थोड़ी ही देर में घर की तरफ पहुँचने वाला हूँ। और आज दिन भर जो है लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा जो काम में रुकावट है वो आ चुकी है। बाकी शाम के टाइम पे हम निकल गए थे जसपुर खाल मार्केट, है ना। तो अब जाके अपनी वापसी हो रही है मार्केट से अब घर की तरफ जाने की। काफ़ी ख़तरनाक इस समय कोहरा छाया हुआ है और रास्तों की जो घास है इतनी बड़ी हो रखी है ना, कुछ बरसात के कारण मैं पहले ही भीग चुका हूँ और इस घास से ना और ज़्यादा भीग गया हूँ। ये देखिए भाई बहुत बड़ी बड़ी घास है और इस समय बारिश काफ़ी हो चुकी है तो घास ना बहुत बड़ी बड़ी हो रखी है। और इस समय नीचे से तो पूरी तरीके से देखिए कुतुल भीग चुका हूँ मैं। ये चलिए दोस्तों भीगते भागते ही सही पर पहुँच गया हूँ फ़िलहाल घर की तरफ। इस समय मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि आज रात भर जो है वह बारिश रहने वाली है, क्योंकि चारों तरफ से आसमान पैक है और घनाघोर तरीके से कोहरा छाया हुआ है। तो दोस्तों 1-2 दिनों से काफ़ी बढ़िया हो रखा था मौसम, तो उसकी जो औसत है वो अब निकलने वाली है। बारिश जब भी हो रही है बहुत ख़तरनाक और तेज़ बारिश हो रही है। ये देखे हुए दोस्तों रास्ते में चलते चलते हुए हम क्या चीज़ लाए अपने साथ, एक और एक ये छोटा सा दो जोंक जो है भाई एक ही पैर पे बैठे हुए थे, है ना। ठीक हुआ कि टाइम से देख दिया मैंने, है ना। तो काफ़ी सारी जो खून है वो इस समय पैरों से बहती दिखाई देती है आपको, क्योंकि ये जो जोंक है ना बिल्कुल नस के सामने अपनी पकड़ बनाते हैं और फिर नस को छेदते हैं और उसके बाद ना बिल्कुल भी जो ब्लड है वो बंद नहीं होता है। तो दोस्तों दिन भर लाइट ना होने की वजह से ना आज फ़ोन चार्ज हो पाया ना ही और काम हो पाया, है ना। काम आज के लिए बचा हुआ था लेकिन आज बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया और आज का जो काम है वो आप कल के दिन पे किया जाएगा। सोचा था कल के दिन पे लास्ट सोमवार के दिन कहीं जाएंगे इधर उधर घूमने, लेकिन प्लानिंग जो है पूरी कैंसिल हो गई है। अब कल के दिन पे जो काम है वो निपटाया जाएगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मिस्त्री जी को भी दूसरी जगह काम पे जाना है और उनको भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है। साथ ही साथ दोस्तों फ़ोन भी चार्ज नहीं था, इस वजह से वीडियो भी कुछ खास नहीं हो पाई। जब भी जितना भी टाइम मिला जिस हिसाब से फ़ोन में बैटरी थी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, है ना, वीडियो बनाने की। फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि आज के इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं और यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार व्लॉग देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय। रात घना घोर माझी रात घना